हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी। देखिए, पहले तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन अभिनंदन है और आप सभी का स्वागत है। देखिए, अभी हम कुछ जो विगत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन वो करना चाहते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो जनरली आते रहते हैं, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। देखिए, फर्स्ट है HTTP स्टैंड फॉर, मतलब HTTP का पूर्ण रूप क्या है। हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो HTTP फुल फॉर्म क्या है, देखो ये लिखा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हम भी करते हैं, हायर करते हैं, देखना H फॉर होता है हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, T फॉर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आंसर डी। तो H फॉर हाइपर होता है, T फॉर टेक्स्ट होता है, T फॉर ट्रांसफर होता है, P फॉर प्रोटोकॉल होता है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आंसर डी इसमें राइट हो जाएगा। देखिए, 3 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है। जिसने पहली भारतीय महिला एथलीट है जिसने 3 पैरालंपिक पदक जीते हैं, अवनी लेखरा है। आपने देखा होगा अवनी लेखरा ने, ये इसका संबंध एथलीट से है और अवनी लेखरा ने 3 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिताब जीता है। तो महिला एथलीट जो है पहली भारतीय वाली वो अवनी लेखरा है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपका जैव अवशिष्ट है, जिसमें ये 4th ग्रेड में टॉप है ना आपका चतुर्श्रेणी कर्मचारी एग्जाम में अवशिष्ट वाला, उसमें से है। मैं कर रहा हूँ, उसमें से क्वेश्चन आएगा, मैं उस टॉपिक को कराऊंगा, आपको बहुत अच्छी तरह कराऊंगा। आप देखते बने रहिए, यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। देखिए, निम्नलिखित में से सबसे अधिक तेज़ी से जैव अवगुण किस में होता है, मतलब किसका सबसे अधिक तेज़ी से जैव अवगुण होता है। आम के बीज, छिलके, लकड़ी, आम के गूदे। ध्यान रखना, सबसे अधिक तेज़ी से जैव अपघटन जो होता है वो आम के गूदे को होता है। आंसर इसमें सी राइट हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन अंग्रेजी का है, आपके प्रिपोजिशन का है। आपके 4th ग्रेड में प्रिपोजिशन भी है अंग्रेजी में, तो साथ में देखना कुछ प्रिपोजिशन फिक्स वाले हैं। फिक्स प्रिपोजिशन है जो फिक्स वाले आते रहते हैं, आपको बस सब देखना है, वो लगाना है। द सिटी सेंटर मॉल वाज क्राउडेड टूरिस्ट, तो क्राउडेड विद आएगा, ठीक है ना। तो क्राउडेड के साथ में क्या आता है, विद आता है, ये ध्यान रखना। द सिटी सेंटर मॉल वाज क्राउडेड विद टूरिस्ट आएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि भाई कुछ धातुएं जल में डूब जाती हैं क्योंकि कारण क्या है। जल में डूबने का कारण क्या है, क्योंकि उनका जो घनत्व है, उनकी जो डेंसिटी है जल से अधिक होता है। देयर डेंसिटी इज मोर देन वाटर, उनका घनत्व जल से अधिक होता है, इसलिए वो जल में डूब जाती हैं, ये ध्यान रखना आंसर। अगला क्वेश्चन है कि पीतल ब्रास जो है एक मिश्र धातु है, मतलब पीतल का जो निर्माण होता है किन किन धातुओं के मिश्रण से होता है। तो ध्यान रखना, कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक इक्वल टू पीतल, कॉपर और जिंक धातुओं के मिश्रण से पीतल धातु का निर्माण होता है, ध्यान रखना। आंसर ही राइट हो जाएगा इसमें। हिंदी में एक क्वेश्चन आता है आपका, उसका प्रत्यय का अवसर के टॉपिक है आपके हिंदी में, जिसमें आगे 15 क्वेश्चन आएंगे। जिसमें देखिए आप, कौरव शब्द में प्रत्यय है, तो ध्यान रखना कौरव में आ प्रत्यय, सी आंसर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। कौरव शब्द में प्रत्यय कौन सा है, आ प्रत्यय है, ध्यान रखना, आ, छोटा आ। आंसर सी राइट हो जाएगा इसमें। ये देखिए आप, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस व्यक्ति ने किया। ये तो क्वेश्चन बहुत बार आता रहता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये गलत नहीं होना चाहिए। आप बेसिक में कह रहा हूँ, आपसे बेसिक क्वेश्चन गलत ना हो। और चपरासी 4th ग्रेड में एग्जाम में आपके नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए वही क्वेश्चन पढ़ें, वही मैटर पढ़ें और कंठस्थ आता है, फालतू क्वेश्चन नहीं करें। वही क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होने चाहिए। जैसे राजस्थान की भाषा, राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, जॉर्ज अब्राहम गिब्सन ने किया था। आंसर ये राइट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, ये आपके कल्चर में से, नृत्य में से कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर से संबंधित है। तो पता है, कच्ची घोड़ी नृत्य जो है व्यवसाय नृत्य है, और कच्ची घोड़ी नृत्य होता है विवाह के अवसर पर होता है, ठीक है ना, पुरुष करते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य होता है एक व्यवसायिक नृत्य होता है और ये विवाह के अवसर पर किया जाता है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, संतों का जीवन वृत्तांत जो है, जो राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध कहलाता है। संतों का जीवन वृत्तांत, उनके जीवन का पूरा वृत्तांत जो है वो पूरा किस में आता है, वो पर्ची में आता है, ध्यान रखना, पर्ची में आता है। देखो लास्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं। तो बताइए, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, 29 अगस्त को मनाते हैं, ये ध्यान रखना। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम ये जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हल करते रहेंगे, आपको हल करवाते रहेंगे। आप ये वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए
देखो ये जो जनरल क्वेश्चन है ये आपसे गलत नहीं होना चाहिए। मेरा एक उद्देश्य है कि अब तक आए हुए जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मैं कराऊंगा। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बच्चे कन्फ्यूज ना हों, और जो हमने अब तक जो एग्ज़ाम कराए हैं, जो कई सारे एग्ज़ाम हो जिसमें रतन जी के हैं, ठीक है ना, कोई भी हो, तो उसमें जो क्वेश्चन कराए हुए हैं, जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, उनको भी पढ़ें, रटे नहीं, समझें। रटना नहीं है, रोड लर्निंग नहीं है, समझना है। तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वही क्वेश्चन आएंगे, आपको उन्हीं क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है। तो इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया हुआ है। आपको जितने भी एग्ज़ाम में हुए हैं उनके क्वेश्चन कराऊंगा, यही क्वेश्चन रिपीट होंगे, आपको देखने को मिलेंगे। और सदर्श ही बात है, नेगेटिव मार्किंग में आपको जो जनरल क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम जल्द ही, इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच।